लेकिन क्या हमारे किसानों के, कर्मचारियों की, गरीबों की, रेहड़ी पट्टी वालों की बात क्या समझने का प्रयास प्रधानमंत्री करते हैं कि केवल अडानी अंबानी की बात को समझते हैं? देश में जितनी नीतियां इस सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, कॉमन मैन के लिए नहीं है। इस शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है, 400 गुना फीस बढ़ा दी गई है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता ज्वार। इस वक्त मैं इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हूं। ये वो जगह है जहां हिंदुस्तान आज़ादी की इबारतें लिखता रहा है। देश के 70 साल आज़ादी के बीत चुके हैं और फिर से एक बार विपक्ष की पार्टियां कहने लगी हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, रोजगार खतरे में है, बेकारों की फौज खतरे में है। ऐसे में आइए जरा इस शहर के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि असल में चुनाव का मुद्दा क्या होगा। क्या राय है आपकी इन दिनों के रोजगार पर, सुरक्षा पर, मोदी के विकास पर? 45 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है, महंगाई है और इन दोनों के साथ साथ भ्रष्टाचार भी है। मेरा मानना है कि देश का नेता जैसा चाहता है वही सिविल सर्वेंट करने के लिए मजबूर होते हैं और वही करते हैं। सिविल सर्वेंट जो देश को चलाते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इतने दबाव में हैं। सारी संवैधानिक संस्थाएं इस समय दबाव में काम कर रही हैं। वो तो कहते हैं हम सुधार कर रहे हैं, नहीं, लोगों को पंक्चुअल कर रहे हैं। जैसे वो कहते हैं हाँ। और लोग क्या कहते हैं ये जरूरी जानना है ना। वो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे किसानों के, कर्मचारियों की, गरीबों की, रेहड़ी पट्टी वालों की बात क्या समझने का प्रयास प्रधानमंत्री करते हैं कि केवल अडानी अंबानी की बात को समझते हैं? देश में जितनी नीतियां इस सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, कॉमन मैन के लिए नहीं है। आज इस देश में किसान दिल्ली में आंदोलन करने जा रहा है तो रास्ते में कीलें बिछा दी जा रही हैं, सड़कें खोद दी जा रही हैं। क्या ऐसा आज तक हुआ था कभी? आप बताइए, हुआ था? अब इस सवाल पर आपके साथ लौटेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही कि क्या मोदी मन की जो बात है वो अडानी अंबानी की मन की बात करते या 140 करोड़ लोगों की बात करते? हमारे साथ रेलवे के नेता हैं। आपके यहाँ कहते हैं कि रेल बिक रही, भेल बिक रहा, पता नहीं क्या क्या बिक रहा, सच क्या है? सच तो यही है साहब कि ये रेल को अपने यारों के हाथ में दे देना चाहते हैं, लेकिन ये रेल कर्मचारियों की एकजुटता और उनके आंदोलन का नतीजा है कि अभी तक ये पूरी तरह से रेल को बेच नहीं पाए हैं, लेकिन रेल को बेचना शुरू कर दिए हैं। ये रेल की ये कहते तो हैं कि हम रेल नहीं बिकने देंगे, हमने वहाँ चाय बेची है, लेकिन जहाँ ये जाते हैं, जहाँ इन्होंने जो चीज़ किया है उसको वो बेच देते हैं। इनके पास बेचने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये मुद्दों की बात करते ही नहीं है, ये शिक्षा की बात करते नहीं है, रोज़गार की बात करते नहीं है। और देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि पूरे देश में घूम घूम करके केवल राम की बात करता है, मंगलसूत्र की बात करता है। वो कहता है कि कांग्रेस आएगी तो वो राम मंदिर का ताला बंद करवा देगी। अरे साहब, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कौन रोक पाएगा? राम का ताला ऐसा तो नहीं कहा कि IIT IIM पर ताला लगा देगी। नहीं, IIT पे ताला ये तो लगा ही दे, कांग्रेस नहीं लगाएगी, लेकिन ये लगा रहे हैं। आप बताइए ना कि इतने सालों में इन्होंने एक भी IIT कोई भी तो हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खोलते हैं, हर रोज एक कॉलेज खोलते हैं। साहब देखिए, ये तो ऐसे आदमी है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ। देखिए ना, कहते हैं ना, अगर इंजीनियर के छात्रों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था। विधि के छात्रों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं जो है वकील बनना चाहता था। दुर्भाग्य ये है, और ये अच्छा है कि अभी तक ये जो देश बेचने वालों के पास नहीं गए और ये थर्ड जेंडर के बीच में नहीं गए। नहीं, अगर वहाँ जाते तो कहते कि मैं वो भी बनना चाहता हूँ। मित्र, ये इस समय जो है भारतीय संविधान खतरे में पड़ गया है। जो न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और लोअर कोर्टों से फैसला हो जाता था, इन्होंने कानून की धाराओं और संहिताओं को चेंज कर दिया है। जैसे अभी दिसंबर 23 में जो है IPC, CRPC और एविडेंस कानूनों को, तीनों को चेंज कर दिया है और वो 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसमें अभी तक दलितों, महिलाओं, पीड़ित कर्मचारियों को जो न्याय मिल जाता था, अब उन कानूनों के बन जाने से उनको न्याय खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ें यह है
कि शिक्षा को इतना महंगा बना दिया है, 400 गुना फीस बढ़ा दी गई है। और आज ही कल मोदी जी ने कहा कि अब राज्य स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्नातक की डिग्री 3 वर्ष के बजाय 4 वर्ष कर दी जाएगी। रोजगार का कहीं ठिकाना नहीं है, सारी चीज़ें। यही रोजगार हो जाएगा, एक साल और पढ़ लेगा। एक मिनट सर, लगभग 36 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारियां खाली पड़े हुए हैं, उसको ये भर दे, काफ़ी लड़कों का उससे हो जाएगा। राज्य स्तर के रोजगार के साधन खत्म कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय में जो है छात्र जो आ रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है कि वो आम आदमी का जीवन स्तर इतना कठिन हो गया है और पूरी तरह से वो प्रभावित हो रहा है। और कल मोदी जी ने कल ही कहा था कि बुलडोजर चलाना हो तो इंडी जो है योगी जी से जो है उसको कोचिंग कर ले जो है, जबकि बुलडोजिंग सब सैन फ्रांसिस्को में जो है अश्वेतों को दबाने के लिए बुलडोजर सबसे बना था, जिससे उनको धमका करके उनके विचार पर न्याय प्रक्रिया पर करना था। वो यहाँ पर आपका ये कहना है कि राजनीतिक धमकी, न्यायिक धमकी, विपक्ष को धमकी का सबसे बड़ा अस्त्र बुलडोजर बन रहा है। मन की बात बहुत करते हैं, गारंटी की बात करते हैं, लेकिन जो उन लोगों ने गारंटी दिया है उस गारंटी को पूरा नहीं करते हैं। इस बात का खेद है और मैं पुनः चाहूँगा कि उसे अपनी जो गारंटी लोगों को दिए हैं, पूर्व में जो गारंटियाँ दी हैं उन गारंटियों को पूरी करें। 1 नेशन 1 पेंशन की बात करें। जो विधायक सांसदों को एक बार पेंशन मिल रही है उनकी भी एक बार पेंशन मिले, उनको भी नई पेंशन नीति में लावें, या कि हमारी पुरानी पेंशन हमको वापस करें। जब देश हमारा गुलाम था तो भी हमको पुरानी पेंशन मिलती थी। आज अर्थव्यवस्था करें हमारे तीसरे या चौथे 5वें पायदान में चला गया है और हमारे कर्मचारियों को जो है पेंशन बंद कर देने दुखद बात है। मोदी की गारंटी का प्रचार है, क्या लगता है? देखिए, ये एक शब्द धोखा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। बोलता क्या है आदमी और करता क्या है, इस पे ध्यान देना चाहिए, कथनी और करनी पे। मोदी की गारंटी एक ये है कि जब हम कहते हैं संविधान खतरे में है, उसका ठोस एग्जाम्पल है कि 150 सांसदों को तुरंत उन्होंने बाहर रास्ता दिखा करके और आईपीसी उन्होंने पास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलिन गोंजाविल्स यहाँ आए थे। पुरानी आईपीसी में 15 दिन पुलिस जेल में रख सकती है, नई आईपीसी में 3 महीने। पुरानी आईपीसी में पुलिस को बताना होगा कि आपने कहाँ रखा है, नई आईपीसी में इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरानी आईपीसी में मेडिकल कराना होगा, नई आईपीसी में मेडिकल नहीं कराना होगा। ऐसे ढेरों उन्होंने एग्जाम्पल दिए। सेडेशन पे भी कहा कि गारंटी इसी बात की है, इसी बात की गारंटी है। उन्होंने, जैसा भी हमारे साथी ने कहा, रेल बिकने की बात, अब कितनी चालाकी से उन्होंने रेल बजट को ख़त्म कर दिया। अब हिंदुस्तान जानता ही नहीं है कि कब किराया बढ़ेगा, कब। पहले एक ज़माने में चर्चा होती थी कि किराया नहीं बढ़ा, अब किराए के बारे में चर्चा नहीं होती है। जो पूछेंगे तो कह देंगे अब रेल तो हमारी है ही नहीं है, रेल अडानी की, उनसे बात कीजिए। तो ये सवाल है कि पॉलिसी में कैसे धीरे धीरे सारे संस्थान को वो ट्रांसफ़र करते जाए। अब रेलवे का, यहाँ इलाहाबाद का रेलवे स्टेशन 850 करोड़ रुपए में बन रहा है, और ये जो बन रहा है ये आवाम के पैसे से बन रहा है। और बनने के बाद इसको दे दिया जाएगा और फिर हगने मूतने पानी पीने का पैसा वो लेंगे और वो अपना वसूली करेंगे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।